भगवान विष्णु कैसे बने तिरुपति बालाजी। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया गया, तब समुद्र से कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण से मोहित होकर सभी देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी को उन सब में कोई ना कोई कमी दिख रही थी। इसलिए अंत में उन्होंने निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी और विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। इसलिए माँ लक्ष्मी विष्णु जी के वक्ष पर निवास करती हैं। इसी के साथ एक अन्य पुरानी कथा जुड़ी है। एक समय की बात है, धरती पर विश्व कल्याण हेतु एक यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में एक समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में से किसे अर्पित किया जाए, और इन तीनों में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि इस समस्या का निवारण करने पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी उस समय विष्णु जी की भक्ति में लीन थे, और फिर वे शंकर जी के पास पहुंचे, किंतु उनसे उनकी भेंट नहीं हो पाई। अंत में वे विष्णु लोक गए, जहाँ पर विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने भृगु ऋषि को अनदेखा कर दिया। तब भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर विष्णु जी के वक्ष पर प्रहार किया, और भगवान विष्णु जी ने क्रोधित होने की अपेक्षा अत्यंत विनम्र भाव से उनका पैर पकड़ लिया और बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पैर में चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु ने अभी इतना ही कहा था कि भृगु ऋषि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार कर उनसे क्षमा मांगी। विष्णु जी के व्यवहार से भृगु ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। लेकिन इस घटना से विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है, और वहाँ पर ऋषि भृगु को ठोकर लगाने का अधिकार किसने दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टा क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अंत में उन्हें पता चला कि देवी लक्ष्मी ने धरती पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तब भगवान विष्णु जी ने भी पृथ्वी लोक पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया, और तब उन दोनों का विवाह हो गया। सभी देवी देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया, और भृगु ऋषि ने विवाह में आकर माता लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी। तब देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें माफ कर दिया। किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के समय भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को उपहार देने के लिए कुबेर से धन उधार लिया और कहा कि वे कलयुग के समाप्त होने तक ब्याज सहित इस पूरे धन को चुका देंगे। और आज भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त इस मंदिर में धन दौलत भेंट करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाता है और वहां जाकर कुछ चढ़ाता है, तो वह न केवल अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है, और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमला कहते हैं। तिरुमला को वैकुंठ पहाड़ी और शेषाचलम भी कहा जाता है, और इस वजह से भगवान विष्णु को तिरुपति बालाजी कहा जाता है। तो यह थी तिरुपति बालाजी की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।